श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। बोलिए परम पूज्य 108 परमान सागर जी महामुनि राज की। बोलिए सुलभ श्री 105 आदर्श सागर जी महाराज की। मुनिश्री का प्रवास कुनकुरी में चल रहा है। मुनिश्री का समस्मरण कुनकुरी में विराजमान है। मुनिश्री जो कि जैन धर्म को घर घर तक पहुंचाए हैं। मुनिश्री जो कि जिनवानी को अपने मुख में विराजमान कर रखे हैं। मुनिश्री जो कि सरस्वती पुत्र कहलाते हैं। मुनिश्री जो कि गुणायतन जैसी धरोहर जैन समाज को देने जा रहे हैं। ऐसे मुनिश्री जिनको नवयुवकों के द्वारा नवयुवक इतने जोड़ रहे हैं, उनसे इतने जोड़ रहे हैं कि उसकी कल्पना से बाहर है। शंका समाधान के माध्यम से जो कोई व्यक्ति अपनी शंका को घर बैठे ही दूर कर पा रहा है, बड़े बड़े पंडित और विद्वान जिस शंकाओं को दूर नहीं कर सकते हैं, मुनिश्री शंका समाधान के माध्यम से एक एक घर के बच्चों के पूछे गए शंकाओं को दूर करके सबको संशोधित कर रहे हैं। आज उनके श्री चरणों में सरसेठ विनोद कुमार जी बिलासपुर पूरे संघ पूरे अपने बिलासपुर के मंत्रिमंडल के साथ सनत कुमार जी, देवेंद्र जी, वकील साहब, राकेश जी, भूपेंद्र जी चंदेरिया, वीर कुमार जैन जी, जय कुमार जैन जी, मनीष जैन जी, राजेश जैन जी, अरविंद जैन जी, आदि जैन जी, मनोज जैन जी, अंशुल जैन जी और पूरे समाज के साथ वो यहाँ आए हुए हैं। मुनिश्री के चरणों में श्रीफल भेंट करके और श्रीफल का रात हो गई। श्रीफल दोपहर में भेंट नमन करें वहीं से आप सब नमोस्तु करें। और पम्मी जैन डाल्टनगंज से भी आए हुए हैं। बहुत से लोग पहले बिलासपुर वाले को कह लेंगे अपना निवेदन और प्रश्न दो। जी, मैं विनोद जी सिंघई को माइक देता हूं कि वो निवेदन करें। परम पूज्य 108 आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज की। महाराज जी, हमारी छत्तीसगढ़ की धरा धन्य हो गई जो आपके चरण छत्तीसगढ़ में पड़े। हम लोग बिलासपुर से ऐसी अभिलाषा लेके आए हैं। पूरे बिलासपुर वाले चाहते हैं कि आपके चरण बिलासपुर में जरूर पड़े, क्योंकि एक बार यदि आप यहाँ से लौट जाएंगे तो पता नहीं फिर कब आएंगे। इसलिए हम लोगों का निवेदन है कि आप बिलासपुर अवश्य पधारें और बिलासपुर वासियों को अपने पुण्य का लाभ मिल सके। अब मेरी शंका ये है महाराज जी कि आचार्य भगवान, हम देखते हैं कि अभी कुछ दिनों से आचार्य भगवान बहुत जल्दी अस्वस्थ हो जाते हैं, जबकि आचार्य भगवान तो पूरे संसार के कष्ट निवारण करते हैं। तो उनके ऊपर ऐसी क्या आपत्ति विपत्ति आ जाती है कि उनका स्वास्थ्य बार बार खराब हो जा रहा है, और हम भक्तगण जो उनके भक्त हैं ऐसा क्या करें कि उनका स्वास्थ्य अच्छे से रहे और हम लोगों का उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। सरसेठ किशोर जी आज अपना प्रश्न पूछ के इस शंका समाधान को प्रारंभ किए हैं। हाँ, इसके बाद इधर। हाँ, पहले तो आपके निवेदन की चर्चा कर लूं। आपने कहा यहाँ आकर आप लौट जाएंगे तो दिक्कत होगी, तो भैया हम लौटने के लिए तो आए नहीं है, हमारा लक्ष्य तो दूसरा है। अब लौटना पड़ जाए ये हमारी मजबूरी हो सकती है। अब लक्षण कुछ भी बन सकते हैं। अभी गाड़ी तो आकर के खड़ी हो गई है, आप सबको कारण पता है, और कुनकुरी वालों का पुण्य कुछ उछल रहा है। उनका भी अप्रत्याशित लाभ मिल रहा है, बहुत ज्यादा लाभ मिल रहा है। अब अपना अपना भाग है, अपना भाग है। लेकिन बिल्कुल छत्तीसगढ़ के सभी लोगों के लिए मैं ये कहूँगा, वो लोग बहुत प्यासे हैं। अब जब योग बनेगा भावना भाव अभी योग बने, और हम भी जिस उद्देश्य से आगे बढ़े हैं उसकी पूर्ति हो सके। हम लोग यही चाहते हैं कि आपका उद्देश्य पूर्ति हो और आप बिलासपुर अवश्य पधारे। लेकिन आपको भी पता, आप भी बंधे हम भी बंधे हैं, उसके आगे किसी का जोर नहीं चल सकता। फिर भी हमें ऐसा विश्वास रखना चाहिए कि हम सबकी भावनाएं साकार होगी। परम पूज्य गुरुदेव के स्वास्थ्य को लेकर जो आपने चर्चा की, वाकई में कई बार लोगों के मन में ऐसा आता है जिनके आशीर्वाद से अनेकों का उद्धार हुआ है, उनके ऊपर ही अपनी विपत्ति वैसा कैसे निवारण हो। अभी लेटेस्ट घटना बताता हूँ। अभी मैं जब सम्मेद शिखर जी में था, हमारे गुणायतन में जो कोषाध्यक्ष है नंदलाल जी, उनकी धर्मपत्नी
7 प्रतिमाधारी सुलोचना जी व्रती, उनको पेट में परपोरेशन हो गया, यानी आंखों में कई छेद हो गए। कहा कि कहानी खत्म। उन्होंने संलेखना की तैयारी कर ली। हमने उन्हें 10 प्रतिमा के व्रत भी दे दिए, गुरुदेव का निर्देश भी ले लिया, पर आचार्य महाराज ने कहा उनको अलसी का पोल्टस लगाओ, और अलसी का पोल्टस लगाया, अपने आप आंतें हील हो गई, सारे छिद्र बंद हो गए, और एक नली लगाई थी, उससे जितना पस, लगभग 400 ml पस बाहर निकला, और 2-3 दिन तक और निकला। सब घाव ठीक हो गया, अब बढ़िया से खा पी रही। ये गुरुदेव के आशीर्वाद का चमत्कार। और ये भी अभी अस्वस्थ दशा में गुरुदेव ने बताया था। तो ये उनका प्रताप रहा है, उनके आशीर्वाद से अनेकों का उद्धार हुआ। लेकिन महापुरुषों की यही विशेषता होती है कि वो सबकी पीड़ा खुद पर लेते हैं। इसलिए कहते हैं जो विष पीता है वही शंकर बनता है। तो शंकर बनने के लिए शंकर वही बन पाते जो विष पीता है। तो वो हमारे शंकर हैं, वो खुद विषपान करते हैं और हम लोगों को अमृत का पान कराते हैं, हम लोगों पर अमृत की वर्षा करते हैं। इसका एक प्रसंग मैं आप सबको बताना चाहूँगा। 1987 में नैनागिर का पंच कल्याणक था, बहुत बृहद आयोजन था। नैनागर एकदम बंजर इलाका था, एकदम ड्राई एरिया, 400-400 फुट के कई बोरिंग्स हो गए, लेकिन कहीं एक बूंद पानी नहीं निकला। लोग बहुत परेशान थे। गुरुदेव ध्वजारोहण करके लौट रहे थे, ध्वजारोहण करके लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें एक करोंदा का तीक्ष्ण कांटा टखने पे हुआ, टखने पे। और गुरुदेव के मुख से निकला, अब सब ठीक हो जाएगा। कांटा बहुत तीक्ष्ण था, हड्डी में चुभा था, टखने में। और पूरे आयोजन में आना जाना उनको लंगड़ा करके चलना पड़ा, चलने में दिक्कत होती थी। लेकिन गुरुदेव के मुख से निकला, अब सब ठीक हो जाएगा। और उस दिन से सारा आयोजन, एक 35 फीट का गड्ढा था जिसमें बोरिंग के लिए नाले के बाजू में किया था, लेकिन कीचड़ आ जाने के कारण बोरिंग नहीं, उसमें मोटर चलाया, भरपूर पानी निकल गया। 2.5 लाख लोग उसमें सम्मिलित थे। और आयोजन के बाद वो पानी खत्म भी हो गया। लेकिन गुरुदेव के मुख से जो बात निकली कि अब सब ठीक हो जाएगा, इसका मतलब मैंने एक ही समझा है कि वे महाकारुणिक हैं, तीव्र संवेदनशील हैं, और वो संसार की पीड़ा को खुद पर लेते हैं। इसलिए वो स्वयं बीमार हो जाते हैं और सब तर जाते हैं। ये स्थिति हम सब के लिए ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है। हमें अपनी भावनाएं गुरुदेव के स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह समर्पित करनी है, सब कर भी रहे हैं। हम भावना भाएं कि गुरुदेव शीघ्र स्वस्थ हों, ताकि उनका वरद हस्त हम सब पर इसी तरह अनवरत बना रहे। नमस्ते महाराज। अगला नाम बोलो। अगले प्रश्न के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ श्री सनत कुमार जी को, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्री अरविंद जैन बिलासपुर से। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। सुलभ जी इच्छा में महाराज जी, मेरा भी आचार्य श्री के स्वास्थ्य के बारे में ही प्रश्न है कि अपने यहाँ 12 प्रकार के तप बताए गए हैं, उसमें बाह्य तप में छठवां जो तप है वो काय क्लेश तप। तो काय क्लेश, अभी आचार्य श्री की इतनी तबीयत खराब है और उन्होंने अपने शरीर को इतना छीण कर लिया है, तो एक उसी तप के अंतर्गत आता है क्या? देखिए, काय क्लेश तप तो है शारीरिक कष्टों को समतापूर्वक सहन करना। निश्चित इस समय उनके काया में क्लेश भी है, वो काय क्लेश को भी सह रहे हैं और रोग परीक्षा को भी सह रहे हैं, और ये उनके जीवन के लिए निर्जरा का एक अवसर है जिसको वो पूरी तरह निभा रहे हैं। नमोस्तु।
श्री अरविंद जैन और तैयार रहेंगे श्री वीर कुमार जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। छोलक जी को इच्छा में महाराज जी, हमारी अपनी ज़िंदगी में महाराज जी, हमें अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अपनी किस्मत से मिलता है या हमारे कर्मों से, और महाराज जी किस्मत लक जैसी चीज़ होती है या नहीं? देखिए, किस्मत और कर्म के ऊपर कल भी मैंने चर्चा की थी। मैं तो इतना ही जानता हूँ, किस्मत में क्या लिखा है मुझे नहीं पता, पर मुझे क्या करना और क्या पाना इसका मुझे पता होना चाहिए। बाकी जोड़ घटाओ में मत लगो, जो करना है सो कर लो। नमोस्तु महाराज। श्री वीर कुमार जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे श्री जय कुमार जैन। पूज्य मुनिश्री के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, वर्तमान में एक चीज़ बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय हुई है कि सनातन धर्म है क्या। कोई बोलता है मेरा धर्म सनातन है, कोई बोलता है मेरा धर्म सनातन है, कोई बोलता है मैं सनातन हूँ। मेरा प्रश्न है महाराज जी कि क्या जैन धर्म सनातन धर्म है या सनातन के अंतर्गत धर्म है? मैं एक ही बात कहता हूँ, क्या सनातन धर्म है इसमें दिमाग मत लगाओ, धर्म को सनातन मान लो। धर्म सनातन है, जब से ये सृष्टि है तब से ये धर्म है। सृष्टि सनातन है, इसलिए धर्म भी सनातन है। नमोस्तु। समझ गए? नमोस्तु। इसलिए हम इस पछड़े में नहीं पड़ते, हम धर्म को सनातन मानते हैं और यही सनातन हमारे जीवन को शाश्वत प्रतिष्ठा देगा। नमोस्तु महाराज। जय कुमार जैन और आपके बाद तैयार रहेंगे श्री मनीष जैन। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छोलक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, एक तो हम मार्गदर्शन चाहेंगे और एक प्रश्न चाहेंगे। मार्गदर्शन ये है कि महाभारत में नारायण श्री कृष्ण भीष्म पितामह अजय थे और नारायण श्री कृष्ण जानते थे कि ये अजय हैं, तो उनको पराजित करने के लिए उन्हीं के पास गए थे, भीष्म पितामह के पास। तो हम लोग जानते हैं कि आपको जहाँ जाना है वो अबिट है, आपका निश्चित है जहाँ जाना है। हम लोग बिलासपुर वाले ऐसा क्या करें कि आपका बिलासपुर प्रवास हो जाए, ये तो मार्गदर्शन चाहते हैं महाराज जी। और दूसरा ये प्रश्न है कि जिनका चारों प्रकार के रात्रि भोजन का त्याग है, मनेव का भी और रात्रि भोजन में करने का भी, तो वो गुड़ और शक्कर जो कब बनता है कैसे बनता है उसका तो पता ही नहीं चलता। क्या? गुड़ और शक्कर, गुड़ शक्कर जैसी चीज़ें हैं, रात्रि में बने भोजन का भी त्याग है और रात्रि के आहार का भी त्याग है, तो उसको अपन क्या माने, उसको कैसे वो कर सकें? नमस्ते। देखिए, जो आपने पहली बात की, भीष्म पितामह को पता होगा पर मुझे पता नहीं कि मुझे कहाँ जाना। जरूर हम सोच के तो कहीं का निकले, पर हमने आज तक डिक्लेयर नहीं किया कि मेरा लक्ष्य कहाँ है, क्योंकि मुझे खटका तो शुरू से लगा था कि गाड़ी कहीं भी अटक सकती है, इसलिए हमने आज तक कभी नहीं कहा। पर भावना है और भावना आप सबकी भी है। भावना भाइये, देर आयत दुरुस्त आयत, मौका ज़रूर मिले, ऐसी भावना भानी चाहिए। अब आपका जो सवाल है कि रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग करने वाले रात में तैयार चीज़ों का उपभोग कर सकते हैं या नहीं। आपने गुड़ और शक्कर की बात की, गुड़ शक्कर की ही बात छोड़ दीजिए, जितनी भी चीज़ें प्रोसेस होके आती है वो दिन रात चलने वाली फैक्ट्रियों में होती कि नहीं? तेल भी, अनाज भी, दालें भी, मसाले भी। अब इसमें क्या करें? जितना शक्य हो उतना अनुष्ठान करो। उत्तम रास्ता तो ये है कि शक्कर तो खाना ही नहीं चाहिए, 100 बीमारी का घर है। उसकी जगह खांड का प्रयोग करो और गुड़ का प्रयोग करो, और 16 की खांड और 16 की गुड़ दिन में बनवा के मंगा लो, झमेला ही खत्म। समझ गए? जहाँ दिन में बनता है 16 का बनता है, गुड़ भी और खांड भी, और बहुत लोग उपलब्ध भी कराते हैं। आपके बुंदेलखंड में ये उपलब्धता है, महाराष्ट्र में भी उपलब्धता है, जहाँ उपलब्धता वहाँ से कर ले। नमस्ते भगवान, नमस्ते। श्री मनीष जैन और आपके बाद तैयार रहेंगे श्री आदि जैन। नमोस्तु महाराज जी, ये प्रश्न मेरे पापा जी का है, बिलासपुर से उन्हें भेजा है।
आश्रय दो प्रकार के होते हैं, पापाश्रय और पुण्याश्रय। पहले गुण स्थान से लेकर 10वें गुण स्थान तक जो आश्रय होते हैं वह सांप्रायिक आश्रय कहलाता है। 11वें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक इर्यापत आश्रय होते हैं। हाँ। सिर्फ तो प्रश्न ये है, क्या साम्यायिक आश्रय में सिर्फ पापाश्रय होते हैं या पुण्य और पाप दोनों होते देखो, हैं? पापाश्रय नहीं, पापाश्रव बोलो, शब्द है मूल में आश्रव। सांप्रायिक यानी लंबे समय तक टिके रहने वाला, और इर्यापत यानी मार्गगामी, आने और जाने वाला। 10वें गुणस्थान तक बंधने वाला पुण्य अथवा पाप हमारी आत्मा से चिरकाल तक टिकता है, इसलिए उसको सांप्रायिक कहते हैं। और उससे ऊपर चूँकि वहाँ कषाय नहीं होती, तो योग मात्र से होने वाला आश्रव इर्यापत आश्रव कहलाता है। नमस्ते महाराज जी। आशीर्वाद। श्री आदि जैन, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्री मनोज जैन। महाराज जी को नमोस्तु, क्षुल्लक जी को इच्छामि। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि हमारे धर्म में हमेशा से कर्मों को प्रधानता दी गई है कि अच्छा कर्म करने पे अच्छा मिलता है और बुरा करने पे बुरा। तो महाराज जी, हमारे जीवन में स्वर विज्ञान, वास्तु विज्ञान और ज्योतिष विद्या का कैसे प्रभाव और कैसे इम्पैक्ट पड़ता है महाराज जी? स्वर विद्या, वास्तु विद्या, ज्योतिष विद्या, ये सब लौकिक विद्या है। कर्मोदय सबसे ऊपर है, लेकिन कर्म अपना फल द्रव्यक्षेत्र काल भाव के आश्रय से देता है। द्रव्यक्षेत्र काल भाव का परिवर्तन करके हम अपने कर्म की शक्तियों में काफ़ी कुछ उलटफेर कर सकते हैं, लेकिन जब कर्म अनुकूल होगा तभी ये निमित्त मिलेंगे। जब कर्म अनुकूल नहीं होगा तो ये भी निमित्त नहीं मिलेंगे। मैं आपको बताऊं, हमारे संपर्क में एक बहुत बड़े वास्तुविद थे, मिस्टर आर पच्चीकर, शायद अब वो दुनिया में नहीं है। वो आदमी के देहरी पर पैर रखकर बता देते थे कि इसके घर आदमी के ऊपर कितने केस चल रहे हैं, इतने प्रसिद्ध। जो सज्जन उनको लेकर के गुरुदेव के पास आते थे, हमारे पास भी आते थे, तो एक दिन उन्होंने चर्चा में कहा कि महाराज जी, ये सारी दुनिया का वास्तु सुधारते हैं, इनका घर का वास्तु नहीं सुधरा। उनकी 2 बेटियां थी, दोनों 6 फीट 4 इंच 6 फीट 5 इंच। 2 बेटे थे, वो भी बहुत अच्छे आगे नहीं बढ़ पाए। वो एक बड़ी पर्सनालिटी थी। तो जब उनसे कहा गया कि ये सबका वास्तु सुधारते, खुद का नहीं सुधारते, तो ऊंचा पूरा कद और अच्छी काठी थी उनकी, इशारा करते हुए कि महाराज इसको मानते हो ना? बोले इसके आगे कुछ नहीं होता। ये किसने बोला? वास्तु के ज्ञाता ने। बोले इसको मानते हो? बोले इसके आगे कुछ नहीं होता। मैं चाह करके भी नहीं कर पाता, समझ गए? इसलिए चाहे वास्तु हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे स्वर हो, ये सब तभी काम करेंगे जब तुम्हारा कर्म अनुकूल हो और मनोबल ऊंचा हो। मैं अपने अनुभव की बात करता हूँ। पहले मैं वास्तु को भी बहुत मानता था, ज्योतिष के बारे में भी विचार करता था, और स्वर की साधना तो मैंने लगभग 30 वर्षों तक की, बहुत समय बिताया। लेकिन अब देखता हूँ मनोबल से ऊंचा कुछ नहीं। ऊंचे मनोबल के साथ काम कर लो, सब काम सध जाता है, और इन गणितों में लगे रहोगे तो कुछ नहीं होगा, समझ? महाराज जी। श्री मनोज जैन, और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती पम्मी विनायक्या, डाल्टनगंज से। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है महाराज जी कि काले वस्त्र पहन के मंदिर जाना चाहिए या ना जाना चाहिए? ऐसा प्रश्न आपसे 2 बार पूछा जा चुका है, पर आपने दोनों बार उत्तर अलग अलग दिया है। पहली बार उत्तर आपने ये दिया कि काले वस्त्र पहन के मंदिर जाओगे और भगवान से कुछ मांगोगे तो कुछ मिलना रहेगा, तो काले वस्त्र देख के वो वापस लौट जाएगा। दूसरी बात आपने बोला कि वस्त्र काले हो चल जाएंगे, लेकिन मन काला नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। देखो, दोनों उत्तर मैंने जो दिया है 2 अलग अलग संदर्भ में दिया है। मुझे अच्छी प्रसन्नता है कि तुम लगभग सुनते हो और उसको फॉलो करते हो। पहला प्रश्न सामान्य उत्तर में दिया कि काला रंग चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर पाता। हालांकि किसी भी शास्त्र में मुझे काले वस्त्र के प्रयोग का निषेध देखने को नहीं मिला, कुछ लोग निषेध करते हैं। एक बार दूसरा उत्तर जब मैंने दिया, जब एक बच्चे ने सवाल किया कि काले रंग को पहन करके जाने का निषेध करते हैं और भगवान खुद काले रंग के,
तब मैंने उत्तर दिया, भैया तुम काले पहनो चाहे पीले काले कपड़े हो, पर काला काम नहीं होना चाहिए, मन काला नहीं होना। समझ गए? तो ये रंगों का अपना अपना विज्ञान है, रंग को अलग अलग संदर्भ में लोग कहते हैं, पर काला रंग पहन करके कोई जाए तो बुरा नहीं है। फिर भी तुलनात्मक रूप से अपने भावों को पवित्र बनाना चाहते हैं तो हमें सात्विक वस्त्र पहनना चाहिए। श्वेत वर्ण के वस्त्र को अगर मंदिर में प्रयोग करें तो सबसे उत्तम है। श्वेत है, केसरिया है, लाइट कलर का हमारे मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, नमोस्तु महाराज जी। पम्मी विनायक उपस्थित होंगे और आपकी बात तैयार रहेंगे अजय गंगवाल। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। इच्छामि छुलक जी महाराज जी, इच्छामि छुलक जी महाराज जी, इच्छामि छुलक महाराज जी। गृहस्थ जीवन में रहकर हम अपने आत्मा का कल्याण कैसे कर सकते हैं? गृहस्थ धर्म का पालन करो, आत्मा का कल्याण हो जाएगा। जो गृहस्थोचित कर्तव्य है उनका पालन करो। चलो, नमोस्तु महाराज जी। श्रीमान अजय गंगवाल कुनकुरी से और आपकी बात तैयार रहेंगे अक्षत बढ़जात्या। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सुलभ जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, ईश्वर का न्याय अगर कर्मों पर आधारित है तो हम सब लोग वैभव, आभूषण और विभिन्न रंगों से ईश्वर को रिझाने की कोशिश क्यों करते हैं? फिर से बोलिए। ईश्वर का न्याय अगर कर्मों पर आधारित है तो हम सब लोग वैभव, आभूषण और विभिन्न रंगों से ईश्वर को रिझाने की क्यों कोशिश करते हैं? देखिए, ईश्वर को न तो कोई रिझा पाया न रिझा सकते। हम ईश्वर को रिझाते नहीं। ईश्वर की आराधना करने के लिए हम अपने भावों को बढ़ाते हैं। जिसमें हमारी भाव भक्ति बढ़े वो आलम्बन लेना चाहिए। आपके सवाल को एक बार मुझसे किसी ने दूसरे तरीके से सवाल किया। उसने कहा कि भगवान जब वीतराग है तो भगवान की पूजा इंद्र बनकर क्यों करते हैं? हार, मुकुट, आभूषण पहनकर इंद्र बनकर क्यों पूजा करते हैं? मैंने उसका उत्तर दिया। मैं समझता हूँ आपके सवाल का उत्तर भी वही होगा। मैंने कहा, देखो, इसके पीछे दो प्रयोजन हैं। हम भगवान की पूजा भक्ति इंद्र बनकर करते हैं, उसका पहला आध्यात्मिक कारण तो ये है कि भगवान की पूजा इंद्र बनकर करते हैं ताकि दुनिया ये समझ सके कि भगवान की विभूति के आगे इंद्र की विभूति भी तुच्छ है। भगवान के चरणों में जब इंद्र नतमस्तक होता है तो हमें भगवान को छोड़कर अन्य कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये वैभव, धन, संपदा सब भगवान के आगे तुच्छ है। इसलिए इंद्र बन करके भगवान की पूजा कराई जाती है। और हमारे यहाँ जैन धर्म में मनुष्य का स्थान देवी देवताओं से ऊंचा है, इसलिए देवी देवताओं से भगवान की पूजा करते हैं, जबकि भगवान मनुष्य रूप में है। समझ गए? तो मनुष्य देवी देवताओं से ऊंचा है, यह दर्शाने के लिए इंद्र बनकर भगवान की पूजा की जाती है। एक। दूसरा, भक्ति के क्षेत्र में देवता मनुष्य से आगे। मनुष्यों की शारीरिक बाधाएं बहुत सारी हैं, सीमाएं, जिसके कारण आप अनावरत भक्ति नहीं कर सकते। देवताओं को देह चिंता नहीं है, समझ गए? तो वो अनावरत भक्ति कर सकते हैं। तो हमारी भक्ति अनावरत बनी रहे, इसलिए हम इंद्र बन करके भगवान की पूजा करते हैं। समझ गए? जी महाराज। चलिए, नमस्ते। अक्षत जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपकी बात तैयार रहेंगे नमन रागा। नमोस्तु महाराज जी। इच्छामि छुल्लक जी। महाराज जी, अगर हम रात्रि भोजन त्याग करते हैं, आलू प्याज ना खाने का नियम लेते हैं या हम उपवास करते हैं तो हमें धर्मात्मा कहा जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो कि बहुत ही अच्छा नागरिक है, भक्ति भरी है उसके मन में, बड़ों का आदर करता है, गुरुओं का सेवा करता है, रोगियों का सेवा करता है, तो उसे एक सज्जन पुरुष कहा जाता है। तो महाराज जी, क्या धर्मात्मा होना सिर्फ खाने पीने को लिमिट करना या छोड़ देने तक सीमित है? क्योंकि आज हम कहीं भी जाते हैं तो लोग हमें जैन इस बेसिस पे कहते हैं कि
हाँ ये रात्रि भोजन नहीं करता है या ये आलू प्याज नहीं खाता है, बट मेरा ये सोचना है कि हमारा धर्म बस यहीं तक सीमित तो नहीं है। तो महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि जैन धर्म का असली स्वरूप आखिर है क्या? बहुत सुंदर सवाल। देखिए, सबसे पहली बात मैं कहूँगा, कुलाचार का पालन हमारी धार्मिक पहचान का एक आधार है। एक सज्जन व्यक्ति होना अच्छी बात है, पर सज्जनता के साथ धार्मिकता होना और अच्छी बात है। मैं तुम्हारे सवाल के उत्तर में ये कहना चाहूँगा, सज्जनों को धार्मिक होना चाहिए और धार्मिकों में सज्जनता दिखनी चाहिए, तो 4 चांद लग जाएंगे। समझ गए? मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, सज्जनों को धार्मिक होना चाहिए और धार्मिकों में सज्जनता दिखनी चाहिए। यदि दिख जाए तो सबसे अच्छा है। जैन धर्म का आपने यथार्थ स्वरूप पूछा है, या ये आप पूछ सकते हो कि एक जैन की पहचान का आधार क्या है। मैं आपसे कहूँगा, जैन को अगर अंग्रेजी में कहें तो क्या कहेंगे? JAIN, है ना? बस इन चारों लेटर्स को देखो और इसमें ही जैनत्व का बोध हो जाएगा। J फॉर जस्टिस, A फॉर अफेक्शन, I फॉर इंट्रास्पेक्शन और N फॉर नॉन वायलेंस। ये जिसके जीवन में हो जाए, समझ गए? ये जैनत्व की मूल कसौटी है, ये होना चाहिए। इसके साथ जो हमारा कुलाचार है, जो हमारी एक पहचान बनाती, जिसे देखकर जो जान सकते ये बाहर की चीज़ है, लेकिन अंतरंग में ये चीज़ें जुड़ जाए तो जीवन में सोने में सुगंध वाली बात है। नमस्ते महाराज। नमन जी उपस्थित होंगी और आपके बाद तैयार रहेंगे विक्की पाटनी। नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी छुल्लक जी। वैज्ञानिक गतिविधि में किसी भी तथ्य का पहले उससे मानने के पहले हाइपोथेसिस होता है, फिर उसके पक्ष में या विपक्ष में एक्सपेरिमेंट के थ्रू या फिर ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो निकल कर आता है, फिर उस तथ्य को माना या नेगेट किया जाता है। पर धर्म में पहले तथ्य को माना जाता है, फिर ऑब्जर्वेशन के मतलब जो हम देख रहे हैं उसे धर्म के नज़रिए से ढाला जाता है। तो जैसे कि आपने कहा कि धर्म सनातन है, धर्म जब से सृष्टि है तब से है, पर विज्ञान के नज़रिए से देखा जाए तो विज्ञान में किसी भी चीज़ को माना नहीं जाता कि वो एब्सोल्यूट ट्रूथ है। मतलब जैसे अगर आपने धर्म का अगर कोई रहता है कि ग्रंथ है, पर विज्ञान की अगर कोई किताब है तो 100 साल पहले जो किताब है और आज जो किताब है, विज्ञान की किताब अपग्रेड होती है। पर धर्म की किताब में हम किसी एक किताब जो बहुत सारे वर्ष पूर्व लिखी गई है, हजारों वर्ष पूर्व लिखी गई है, उसको सत्य मानकर फिर आज की परंपरा को उसके हिसाब से ढालने की कोशिश करते हैं। तो एक विज्ञान का छात्र होने के नाते मुझे यह मतलब सामंजस्य बैठाने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि धर्म के बहुत सारे जो गतिविधि है, जो हमारे चलन है, जो हमारे नियम है, वो साइंस स्वीकार रही है, प्रूव कर रही है सही, पर बहुत सारों को नहीं भी कर रही है। तो जो धर्मात्मा होते हैं कि देखा हमारे बुक्स ने तो बहुत पहले कहा था ये, पर जो उसके हिसाब से नहीं आता उसे वो मेंशन नहीं करते। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इस युवक का जोरदार अभिनंदन करें। खड़े रहे, नमन खड़े रहे। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये IITian है, मैकेनिक इंजीनियरिंग से इसने रुड़की से IIT किया, और मुझे ये सुन करके बड़ा अच्छा लगा कि IIT पास आउट होने के बाद भी जॉब को ठुकरा कर कुनकुरी जैसे छोटी जगह में अपने पारंपरिक व्यवसाय को आगे बढ़ाना बहुत अच्छी बात है। अभी युवाओं को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। आप कुछ भी पढ़िए लिखिए, लेकिन लक्ष्य नौकरी का नहीं, हमारा लक्ष्य नौकरी देने का होना चाहिए। अब मैं तुम्हारे सवाल पर आता हूँ। ये खुश है अपने निर्णय से, तो यही चीज़ सबके साथ अगर लोग प्रेरणा ले तो बहुत अच्छी बात है। एक अदद नौकरी हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। अब तुम्हारा सवाल है, तुम्हारे सवाल का उत्तर मैं 2 वाक्यों में दूंगा।
विज्ञान प्रयोग पर आधारित बात करता है और धर्म अनुभव के आधार पर बात करता है। विज्ञान की जो भी निष्पत्तियां हैं वह सब प्रयोग के ऊपर निर्भर करती है और यही कारण है कि विज्ञान में नित्य नए नूतन प्रयोग होते हैं, पुरानी निष्पत्तियां हटती है, नई आते जाती है। उदाहरण के लिए डाल्टन के परमाणुवाद से लेकर बोशारू तक, बोसोन तक अगर हम लाएं तो परमाणु के सिद्धांत में कितना बड़ा परिवर्तन आ गया। लेकिन धर्म जो बात करता है वो अनुभव की बात करता है। गुड़ खाने से मुंह मीठा होता है तो होता है, ये अनुभूत सत्य है, इसे किसी प्रयोग से सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। आज भी मीठा है, कल भी मीठा था और आने वाले कल में भी मीठा ही रहेगा। समझ गए? अभी जो मैंने बात की कि विज्ञान के प्रयोग परिवर्तित होते हैं, धर्म की निष्पत्तियाँ शाश्वत होती है क्योंकि अनुभव के आधार पर है। हमारे दिव्य ज्ञानियों ने अपने प्रत्यक्ष ज्ञान के बल पर जो जाना, अनुभव किया, उसे अपने उपदेशों में कहा और वही हमारे शास्त्रों में अंकित है। परमाणु के संदर्भ में ही बात कर लीजिए, डाल्टन के परमाणुवाद से आज तक की बात में बहुत परिवर्तन है, जबकि जैन धर्म में सदियों पूर्व से एक ही बात कही गई कि परमाणु पुद्गल का अंतिम और अविभाज्य अंग है, वह मूल कण है जिसमें और कोई विभाग या भेद संभव नहीं है। हाँ, अभी तो हो रहा है, परमाणु का भेद नहीं हो सकता। जैन धर्म के अनुसार वो परमाणु तक पहुंचे ही नहीं है। अल्टीमेट गॉड पार्टिकल्स भी जो बोल रहे हैं उसमें भी नीचे चले गए। लेकिन जैन धर्म कहता है कि परमाणु वह मूल कण है जिसमें कोई विभाग या भेद संभव ही नहीं। फिर दूसरी बात, ये परमाणु और दुनिया की मैथोलॉजी की बात छोड़ दीजिए। धर्म का मूल आत्मा की कल्याण का है। तो आत्म कल्याण के संदर्भ में धर्म की जो बातें वो बड़े बड़े ज्ञानियों के अनुभव से प्रसूत है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। अनुभूति शाश्वत होती है, प्रयोग बनते और बदलते हैं। इसलिए जब बातें हैं, दुनिया की बातों पर विचार करना है तो प्रयोग आश्रित करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आत्मा की बात करनी हो तो अनुभव के आश्रित पर करो, वो तुम्हें साथ से ही समझ में आएगी। समझ गए? यही कारण है कि आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक ने अपने जीवन के अंत में कहा कि मैं मानता हूँ कि चेतना ही सर्वोपरि है, वही सर्वत्र काम कर रही है। कहा ना, साइंस के पास आज ये क्षमता नहीं है कि वो आत्मा के अस्तित्व को नकार सके, भले वो स्वीकार नहीं कर पा रहे। विज्ञान की अपनी सीमा है और धर्म का अनंत विस्तार है, इसे हमें याद रखना चाहिए। विक्की पाटनी उपस्थित होंगे और आपकी बात तैयार रहेंगी संगीता रारा। में देखा जा रहा है जैन धर्म के प्रति अजैनों का भी रुचि बढ़ रहा है। क्या वे भविष्य में यदि जैन धर्म अंगीकार करते हैं तो वो चिन्ह पूजन, अभिषेक या महाराजों के साधु संतों के आहारचर्या में भाग ले सकते हैं? देखिए, शास्त्रों में सब प्रकार का विधान है। अगर कोई विधिवत जैन धर्म को अंगीकार करता है तो उसे उसका स्वागत करना चाहिए, बशर्ते वो पूरी तरह जैन संहिता का पालन करने के लिए तत्पर। संगीता जी उपस्थित होंगी और आपकी बात तैयार रहेंगे गोविंद प्रसाद हेड़ा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज, इच्छा में बोलिए। महाराज जी, ईश्वर क्या है, इसकी अनुभूति हमें कैसे होती है? ईश्वर क्या है, इसकी अनुभूति कैसे होती है? देखो, जैन धर्म के अनुसार पूछो तो मैं कहूँगा आप ही ईश्वर हो, हमसे पृथक कोई ईश्वर नहीं है। अपनी अनुभूति कर लो, ईश्वर की अनुभूति हो जाएगी। मैं काम क्रोध लोभ मोह रहित शुद्ध चिरंतन आत्मा हूँ, यही ईश्वर है। जैन धर्म में ऐसे ईश्वर अथवा उस जैसी किसी शक्ति को स्वीकार नहीं किया गया जो अनादि सिद्ध परमात्मा हो। जैन धर्म के अनुसार अप्पा सो परमप्पा,
आत्मा ही परमात्मा है। जब तक हम में विकार है हम आत्मा है, विकार मुक्त होते ही परमात्मा। नमोस्तु महाराज जी। गोविंद प्रसाद हेड़ा उपस्थित होंगे और आपकी बात तैयार रहेंगे मांगू हेड़ा। मुनिश्री जी के चरणों में सादर प्रणाम, छुलक जी के चरणों में सादर प्रणाम। मुनिश्री जी, मेरा जन्म सन 1969 में दीपावली के अगले दिन अर्थात गोवर्धन पूजा के दिन हुआ है और 3 भाइयों में मैं सबसे छोटा हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार गोवर्धन पूजा वो शुभ दिन है जब इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने अपनी अंगुली पर गिरिराज पर्वत को उठा लिया था। इतने शुभ क्षणों, इतने शुभ दिवस पर जन्म लेने के बावजूद भी मेरे जीवन में आस्तिकता नहीं आ पा रही है। मैं जब 10-12 साल का रहा होऊंगा तब मेरी माँ मुझे सत्यनारायण व्रत कथा पढ़ने को कहती थी। थोड़ा समय चाहूँगा, कथा का प्रसंग बताने से ही बात स्पष्ट हो पाएगी इस कारण से। तो सत्यनारायण व्रत कथा में यह प्रसंग आता है कि पानी जहाज से कुछ वणिक जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें कोई ब्राह्मण मिले और पूछे भाई कि तुम्हारे इस जहाज में क्या है। तो उस वणिक ने जवाब दिया कि लता पत्र हैं। तो ब्राह्मण ने कहा कि भाई ठीक है, वैसा ही हो जाए, और उसमें जो भी माल संपदा, धन संपदा थी वो लता पत्र हो गया। मेरी माँ संस्कार गढ़ने के लिए मुझको कहती थी कि भाई कि सत्यनारायण व्रत कथा मेरे को पढ़ के सुनाओ, जबकि मेरी माँ स्वयं भी पढ़ना जानती थी, पढ़ी लिखी थी। परंतु वो 3-4 बार पढ़ा होगा, उसके बाद मेरे को उस कथा में अरुचि हो गई। मेरे भैया सब जब 1980 के दशक में या प्रारंभ से ही जब रांची जाते थे, मैं तो कभी नहीं गया माल उल खरीदने के लिए, तो उस समय ऑनलाइन पेमेंट का ज़माना भी नहीं था और सभी फर्म के तकादीर कुनकुरी नहीं भी आते थे, तो कुछ नगद राशि भी ले जाते थे। ज़्यादा नहीं भी हो तो सस्ते ज़माने में 20-25 हज़ार रुपये बहुत होते थे। तो मैं अपनी माँ से ये कहा, बोलिए बोलिए, दूसरा दिन। हेलो। तो मैं अपनी माँ से कहा कि भाई साहब लोग रांची जावा माल खरीदने के लिए तो साथ में कोई पैसा ले जावा 20-25 हज़ार रुपये कहीं से, और कोई पूछ देगी थारे पॉकेट में कहीं है तो वे बताई कहीं कि हमारे पॉकेट में पैसा है क्या। तो भी जो सत्यनारायण व्रत कथा में आता है कि भाई बड़ी के ने कह दिया कि नहीं लता पत्र है, तो फिर उसी प्रकार से कोई सत्य का उद्घाटन की पैसा है तो कहना संभव नहीं है। तो मेरे उस कथा के प्रति अरुचि हो गई और मैंने वो कथा पढ़ना बंद कर दिया। उसी प्रकार मेरी माँ फिर कहती थी कि नहीं, मैं एकादशी के दिन चावल नहीं खाना है, लेकिन मैं छोटा था तभी की बात है, मैं भूख हड़ताल कर देता था कि नहीं मैं चावल खाऊंगा ही खाऊंगा करके, और आज भी खाता हूँ मैं, कोई मैं एकादशी से कोई मेरे को परहेज नहीं। और ये जो मेरी बचपन से तार्किकता थी श्रीमान, ये और ज़्यादा विकराल हो गई जब मैंने सत्यार्थ का पाठ पढ़ दिया। हेलो। जी ने लिखा है कि प्रणाम, कि भागवत के रचयिताओं ने मानवता का जितना अनिष्ट किया है, मैं तो ईश्वर की कृपा से दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ स्तर का आदमी हूँ, सुसंपन्नता नहीं है, लेकिन मन में आता है कि सुसंपन्न हो भी जाऊंगा तो भागवत कथा कभी नहीं कराऊंगा। तो उसमें महर्षि दयानंद जी ने लिखा है कि भागवत के रचयिताओं ने जितना मानवता का अनिष्ट किया है किसी ने नहीं किया है। भागवत के रचयिता अगर माँ के पेट में ही मर जाते तो सृष्टि का बहुत भला होता। उसी भागवत में ये जो कृष्ण भगवान के अंगुली में पर्वत उठाने की बात भी आती है, और भी कई कथा प्रसंग आते हैं जिनके प्रति अभी जैसे नमन राणा जी ने प्रश्न किया, वैज्ञानिक दृष्टि से उनके प्रति आस्थावान होना और खासकर तार्किक बुद्धि के व्यक्ति को बहुत ही कठिन काम है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश में यह भी लिखा है कि अंगुली में पर्वत उठाना या पानी में पत्थर को तैरा देना, हाथ में पहाड़ उठा लेना, ये सब प्रकृति से बाहर चीज़ें हैं और ये सब प्रकृति में कभी घटित नहीं होती हैं, और ये जो कुछ भी लिखी गई हैं अनर्गल बातें हैं। जबकि कुछ लोग जो भक्ति मार्ग के पथिक हैं वो लोग इस सब चीज़ों पर बहुत यकीन करके आनंदित भी हैं। हाँ, लेकिन मुझे कुछ भी उसमें रस नहीं आ पाता है और इस कारण से मेरे मन में कोई आस्तिकता नहीं आ पाती है। साकार ईश्वर के प्रति कोई भाव नहीं बनता है और निराकार के प्रति धारणा नहीं बनती है। देखिए, आपने जो बातें कही आपका अपना अनुभव है। विभिन्न धर्मों में अपनी अपनी मान्यताएं हैं, लेकिन जो आपने कहा मेरे अंदर आस्तिकता नहीं है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अगर आपके अंदर आस्तिकता नहीं होती तो यहाँ आके खड़े नहीं होते। यहाँ आना ही आपकी आस्तिकता को उजागर कर रहा है। जहाँ तक सवाल है
कुछ अवधारणाओं को मानने और न मानने का। तो हमें अपने धर्म शास्त्रों में जो बातें लिखी है उसे हूबहू माने तभी हम आस्तिक होंगे, ऐसी बाध्यता नहीं माननी चाहिए। अगर कोई बातें हमें तर्क संगत न दिखती हो, युक्तिपूर्ण न दिखती हो, तो हम उसे नज़रअंदाज भी कर सकते हैं, लेकिन हमें उसका निषेध नहीं करना, हमें उसका विरोध नहीं करना, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो हमें समझ में नहीं आती पर उसका कुछ अर्थ होता है। सब बातें निरर्थक नहीं होती, सब बातें निराधार नहीं होती और सब बातें सही भी नहीं होती। हमें तो अपने विवेक बुद्धि का प्रयोग करते हुए अपना काम करना चाहिए। ऐसे भी जितनी बातें शास्त्रों में बताई गई है उसको अच्छा धर्मात्मा भी पूरी तरह आत्मसात नहीं करता, बहुत सारी बातों को दरकिनार करता है। तो हमें भी अपने व्यवहारिक जीवन में यत् शक्यम तद अनुष्ठेयम की उक्ति को ध्यान में रखकर जितना शक है उसे अपनाना चाहिए। मांगू हेड़ा अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे कौशल राणा। गुरुदेव के चरणों में सादर चरण स्पर्श प्रणाम। आप सभी के चरणों में सादर चरण स्पर्श प्रणाम। गुरुदेव, 1 वर्ष पूर्व मुझे वृंदावन के संत से मैंने उनसे गुरु दीक्षा ली थी। उनकी कृपा के बाद मेरे जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल गई है और गुरु हमेशा बिना गुण दोष जांचे गुरु दीक्षा दे देते हैं, कृपा करते हैं। हमारे में बहुत तेजी से बदलाव होता है, तो शिष्य का फिर गुरु के प्रति क्या कर्तव्य और उत्तरदायित्व रहता है, कृपया वो मार्गदर्शन करें। देखिए, गुरु को अगर किसी ने पाया है तो ये उसका बड़ा पुण्य है, लेकिन जिसने गुरु को पाया है उस शिष्य के लिए दूसरे चरण में गुरु का होना चाहिए। गुरु को पाना कठिन है पर गुरु का हो जाना और कठिन है। बात समझ में आ रही? तो अगर हमने गुरु को पाया, गुरु की कृपा मुझ पर हुई है, तो मुझे चाहिए कि मैं गुरु का हो जाऊं, यानी उनके प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाऊं, रास्ता प्रशस्त हो। कौशल जी उपस्थित होंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे हार्दिक राणा। हेलो बोलो। मुनि के चरणों में बारंबार मेरा नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। मैं कोई भी निर्णय लेता हूँ महाराज जी, तो जैसे कन्फ्यूजन रहता है, विचार आता है मन में कि नहीं, दिमाग कुछ और बोलता है, मन कुछ और बोलता है। तो इस बात को मतलब निर्णय लेते हैं अपन, तो इसको क्या उपाय है इसका? निर्णय के क्षण में दुविधा आए तो क्या करूँ, ये पूछना चाहते हैं? जी। आंखें बंद करो, भगवान को याद करो, गुरु को याद करो और जो समझ में आए सो कर लो। और अपने मन में इतना विश्वास हो कि गलत निर्णय भी हो जाए तो उसको सही साबित कर सकूं। समझ गए? आत्मविश्वास प्रगाढ़ हो तो निर्णय में दुविधा नहीं है। नमस्कार। हार्दिक जी उपस्थित होंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे रौनक निकिता जैन ललितपुर से। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी छुल्लक जी। महाराज जी, हम बच्चों से खेल खेल में कई तरह के पाप हो जाते हैं, तो हम अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करें? भगवान के सामने जाकर के अपनी निंदा करो और भगवान से माफ़ी मांगो कि भगवान, हमसे खेल खेल में ऐसी जो भी गलतियां हुई है हम उन सब के लिए क्षमा मांगते हैं। हमें ऐसी शक्ति दें कि ऐसी गलती को हम ना दोहराएं। नमोस्तु महाराज। रौनक निकिता जी उपस्थित होंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे बेला पाटनी। पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुजी, मेरी जिज्ञासा यह है कि हम भोजन से पूर्व रोज प्रार्थना करते हैं कि संसार में सभी प्राणी, कोई भी प्राणी भूखा ना रहे, लेकिन इससे मांसाहारी जीवों के भी भोजन की पूर्ति होती है, तो क्या इसका दोष हमें भी लगता है? आप ये चाहते हैं कि मांसाहारियों को मांस मिल जाए, आप तो ये चाहो कोई भूखा ना रहे।
तो आप अपने अंदर की जो सकारात्मक भावना उसे देखिए और ये सोचिए कि सब जीव सुरक्षित हो, सबकी रक्षा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। बेला पाटनी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगी और आपके बाद तैयार रहेंगी दृष्टि जैन। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि गलती जीवन में होना एक पन्ना है और रिश्ता एक किताब है, लेकिन हम हैं कि गलती के पन्ने को न फाड़ करके पूरी किताब को ही नष्ट कर देते हैं। तो हे गुरुवर, हम ऐसा क्या करें कि अपनी गलती के उस पन्ने को ही फाड़ें और किताब को पूरी सुरक्षित रखें? गलती एक पन्ना है, रिश्ता एक किताब है। हम गलती के पन्ने को फाड़ने की जगह किताब को नष्ट न करें। आपने पूछा ऐसा हम क्या करें कि पन्ना फटे, किताब बची रहे। मैं ये चाहता हूँ कि न हम पन्ना फाड़ें न किताब को नष्ट करें। हमारे पास एक व्यवस्था है, किसी भी किताब में यदि कोई त्रुटिपूर्ण अंश हो तो उसे इरेजर से साफ किया जा सकता है। रबड़ घिसकर गलती साफ कर दो और उसमें साफ सुथरे अक्षर अंकित कर दो, किताब भी सुरक्षित रहेगा और गलतियां भी खत्म हो जाएगी। न तो गलती को नज़रअंदाज करो और न ही गलती का तिरस्कार करो। गलती को स्वीकार कर उसका सुधार करो। जीवन धन्य हो। नमोस्तु गुरुवर। दृष्टि जैन और तैयार रहेंगे प्रमाण सागर सेवा संघ के सभी सदस्य। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, भगवान शिव के साथी नंदी और उनका वास कैलाश पर्वत पर है और हमारे प्रथम तीर्थंकर भगवान श्री आदिनाथ जी का चिन्ह भी बैल है और वो मोक्ष भी कैलाश पर्वत से ही गए हैं, तो क्या उन दोनों के बीच में कोई संबंध है? भगवान ऋषभदेव और शिव इन दोनों में काफ़ी ऐक्य है और कुछ विद्वानों की ऐसी मान्यता भी है कि शिव और ऋषभ एक दूसरे के पर्याय रहे, क्योंकि शिव जी भी एक योगी रूप में ही रहे। उनका मूल स्थल कैलाश पर्वत रहा। भगवान ऋषभदेव कैलाश पर्वत से ही निर्वाण को प्राप्त हुए। नंदी और बैल दोनों में समानता है। डॉक्टर गोकुल प्रसाद जैन ने एक लेख लिखा है, ऋषभ और शिव ऐक्य के आयाम। उसमें उन्होंने एक बड़ा शोध लेख है और अनेक पौराणिक और अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर इस बात को स्थापित किया है कि ऋषभ और शिव दोनों एक दूसरे के नामांतर हैं। और उन्होंने शिवलिंग के संदर्भ में कहा, शिवलिंग यानी शिव यानी मोक्ष का, लिंग यानी स्थान, जैसे कलिंग है, दार्जिलिंग है, ऐसी बातें हैं। तो बहुत सारे विद्वानों ने इस तरह की व्यवस्थाएं दी। श्री ब्रह्मांड सागर सेवा संघ और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमंत पंकज नीतू जी पाटौदी साड़म से। ऑनलाइन जाप भी। परम पूज गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, गलतियां ढूंढना गलत बात नहीं है, शुरुआत खुद से होनी चाहिए। लेकिन महाराज जी, हम लोगों को अपनी गलतियों का ज्ञात भी रहता है, लेकिन फिर भी बहुत गलतियां करते रहते हैं, तो उसको हम कैसे सुधारें महाराज जी? रोज एक बार बैठो, सुबह से शाम तक की दिनचर्या को याद करो, दोहराओ और देखो आज मैंने कौन कौन सी गलतियां की, उनको नोट करो। और नोट करने के साथ मन ही मन संकल्प लो कि आज अब मैं इन गलतियों को नहीं दोहराऊंगा, तभी गलतियों से बचा जा सकता है। पंकज नीतू जी पाटौदी और आपके बाद तैयार रहेंगे किरण पाटौदी। बस लास्ट पंकज पाटौदी के बाद जाप होगा, आज भी ऑनलाइन रह गया। ओ जल्दी। नमोस्तु महाराज जी। इच्छा में छुल्लक जी, वंदना भैया जी। महाराज जी, कल पुण्योदय से हम लोगों को आचार्य श्री का दर्शन लाभ हुआ।
महाराज जी, आचार्य श्री के दर्शन करने मात्र से ही सारे मन की आकुलता, विकल्प सब शांत हो गए और एक अलग ही अनुभव हुआ। मतलब लगा पूर्ण रूप से संतुष्टि हो गई कि पूर्ण रूप से उनको देख के बहुत मन प्रसन्न हुआ। ये ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि वो भगवान है इस धरती के। अब भगवान के दर्शन करने से ऐसा होगा। हम आपने भगवान को नहीं देखा, पर हमारे भगवान तो वही है। बल्कि ये कहें कि पंचम काल में आज वो भगवान से बढ़कर है। तो ऐसे भगवान का स्वास्थ्य शीघ्र सुधरे, उनकी वरदानी छाया हम सब पर बनी रहे, वे पूरी तरह स्वस्थ होकर अपना आशीर्वाद हम सब पर इसी तरह बरसाते रहे। इस पुनीत भाव के साथ हम जाप करेंगे, आप सब दोहराएंगे। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। 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 ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः।
ओम ह्रीम अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। जय बोलो चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य गुरुवर श्री